हेलो फ्रेंड्स, आए हैं आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण की परिभाषा क्या है, ठीक है। हिंदी व्याकरण की परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि हिंदी व्याकरण की परिभाषा क्या है, ठीक है। चलिए, हिंदी व्याकरण की परिभाषा क्या है? किसी भी भाषा की व्यवस्था के लिए किसी भी भाषा की व्यवस्था के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है। व्याकरण के लिए कानून की किताब है। यह भाषा का नियमन करता है, ठीक है। ये हो गया व्याकरण की परिभाषा। क्या होता है? किसी भी भाषा की व्यवस्था के लिए किसी भी भाषा की व्यवस्था के लिए व्याकरण की ज़रूरत होती है, ठीक है। व्याकरण के लिए कानून की किताब है। यह भाषा का नियमन करता है। चलिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्या है, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, ठीक है। इसको समझते हैं पहले। चलिए, उत्तर है, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों को, जो मेरे मन में होता है, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य को समझाते हैं, प्रकट करते हैं, बताते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहते हैं? भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन की बातों को बोलकर या लिखकर, ठीक है, बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य पर, दूसरे लोग पर समझाते हैं, प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा नंबर, व्याकरण के कितने भेद हैं और कौन कौन सा, ठीक है। तो उत्तर है, व्याकरण के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? यहाँ देखिए, स्वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? व्याकरण के कितने भेद हैं और कौन कौन से, कितने भेद हैं और कौन कौन से? तो उत्तर में है, व्याकरण के 3 भेद हैं, ठीक है। पहला है स्वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है स्वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है। चौथा नंबर कहता है, वर्ण विचार का परिभाषा दे, ठीक है। वर्ण विचार के परिभाषा। वर्ण विचार के परिभाषा। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन हो, ठीक है। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिससे अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनने के नियमों का वर्णन है, ठीक है। चलिए, 5 नंबर क्या कहता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। देवनागरी लिपि कितना है? 47 है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, देवनागरी लिपि कितना है? तो 47 है। हिंदी वर्णमाला कितना है? तो 52 है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 6 नंबर कहता है, वर्ण के कितने भेद और कौन कौन से? कितने भेद और कौन कौन से, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं नीचे। ठीक, वर्ण के 2 भेद, ठीक है।
वर्ण के कितने भेद और कौन कौन से? तो वर्ण के 2 भेद, तो कौन कौन से? पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वर्ण के कितने भेद है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कितने भेद है और कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए 7 नंबर कहता है संधि किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं, और कितने भेद होते हैं। संधि किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कितने भेद होते हैं। चलिए उत्तर, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से, ठीक है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो पहला है स्वर्ण संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कितने, मतलब संधि के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो 3 मारना है, और कौन कौन से? स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कहता है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? उत्तर में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। ठीक है, ध्वनियों के मेल से जो बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिया गया है को जोड़ मो जोड़ लो। ठीक है, कमल। ठीक है, हो मो जोड़ हो जोड़ लो महल। ठीक है, इसी को ध्वनियों के मेल से, ये ध्वनियों के मेल से क्या बना? कमल बन गया। ये ध्वनियों के मेल से क्या बन गया? महल बन गया। ठीक है, इसी को कहता है शब्द, इसको कहता है शब्द, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर तक आ गया है, 10 क्वेश्चन है इसमें। अब आ गया संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और कितने भेद हैं? संज्ञा किसे कहते हैं और कितने भेद हैं? ठीक है, तो उत्तर है किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? संज्ञा किसे कहते हैं और कितने भेद हैं। ठीक है, ये भी था। तो यहाँ नीचे लिखा गया है संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है संज्ञा के कितने भेद हैं। ठीक है, तो कितने भेद हैं? 5 भेद है। यहाँ पे याद रखिएगा 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन से है? पहला है व्यक्तिवाचक, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। उसके बाद है समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर है लिंग किसे कहते हैं और कितने भेद हैं। ठीक है, इसी तरह का वीडियो अगर आप 10 में हैं, 12th में हैं, 11th में, किसी भी क्लास में हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस पे हिंदी का पूरा कोर्स आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कराया जाएगा, 11, 12, 10 का, और ये बाकी सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब का। ठीक है, 10 और 12th वालों के लिए 2025 के एग्ज़ाम के लिए 10वीं और 12वीं जो लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से के साथ जुड़िए। प्रत्येक शनिवार और रविवार एक हिंदी वीडियो अपलोड होता है 12th और 10 का। ठीक है, 2 वीडियो। चलिए उत्तर है लिंग किसे कहते हैं और कितने भेद हैं। तो इसका उत्तर है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए लिंग किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो उत्तर में संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के 2 भेद होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो 2। ठीक है, कौन कौन सा? पुरुष जाति, स्त्री जाति। ठीक है, पुरुष जाति, स्त्री जाति, ये 2 होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं न्यू वीडियो में।